नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किए हैं। एक एक करके पूरी तरह से आपको समझाऊंगा भी, उनका उत्तर भी दूंगा और लास्ट में जो है आपको इसके उपाय आपके व्हाट्सएप नंबर पे लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले देखें तो हथेली की आकृति यहाँ पे ज़्यादातर आयताकार दिखाई दे रही है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत जिज्ञासु किस्म के होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। एनालिटिकल स्वभाव इनका होता है। दार्शनिक हथेली इस हथेली को कहा जाता है और हथेली की जो श्रेणियां हैं, जो प्रकार हैं, कोटि जिसको कहते हैं, उसमें सबसे उच्च कोटि की हथेली, उच्च श्रेणी की हथेली ये मानी जाती है। तो इसी इसी से जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप निश्चित तौर पे बहुत भाग्यवान हैं। अभी चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, पुनः आपका भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा और ईश्वरीय जो कृपा है वो आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आगे तो बहुत कुछ है, आगे आगे चलेंगे तब देखेंगे हम। दूसरा देखिएगा, जिस भी व्यक्ति की हथेली इस प्रकार से आयताकार ज़्यादा होती है, करियर का अगर मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती हो, या जिसमें जो है मस्तिष्क का काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो होती होगी लेकिन थोड़ी सी कम होती होगी। ऐसा करियर ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, ज़्यादा तरक्की देने वाला होता है और ये लोग उसमें कामयाबी अच्छी खासी जो है हासिल करते हैं। अब देखिएगा, दूसरी चीज अगर हम देखें हथेली को देखते ही, तो इस हथेली में इसकी जो रंगत है, इसका जो आभा मंडल है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान में थोड़ा सफ़ेदपन ज़्यादा आ रहा है। जो हल्का गुलाबी होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा है। जब भी हथेली में जो गुलाबीपन है वो हटने बैठ जाए, ठीक है ना, और सफ़ेदपन आने बैठ जाए, तो थोड़ा सा धन की दिक्कतें बढ़ जाती हैं और शारीरिक और जो मानसिक है, हल्का सा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और तनाव की स्थिति भी, दुविधा की और उलझन की स्थितियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ये धन के मामले में संघर्ष की स्थिति को जन्म देता है। वैसे आभामंडल बहुत अच्छा है, आगे आपको फायदा देगा। जन्म से एक राजयोग बना हुआ है, हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग। इसकी तरफ जाते हैं और क्या ये राजयोग देता है, इसकी ओर भी जाते हैं और फिर आपके सवालों को लेते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, उस पे जाते हैं, फिर आपके सवालों को लेते हैं। पहले बुद्धादित्य राजयोग क्या है, कैसे बनता है, प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा। ये बुद्ध है और ये सूर्य है, आदित्य, और इसमें बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है, तब जाके बुद्धादित्य राजयोग पूर्ण बनता है और यहाँ पे पूर्ण बना हुआ है। देखिएगा, आपकी ये उंगली इस उंगली के पहले पौरवे तक यहाँ पे स्पष्ट तरीके से पहुँच रही है, ठीक है ना। ये उंगलियाँ दोनों बराबर हैं, ठीक है, और यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है। वैसे ये उंगली थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, तब इसका प्रभाव जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे, इसको दूसरे तरीके से देखेंगे, तो हथेली की आकृति यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। मस्तिष्क रेखा बहुत पूर्ण स्थिति में है। भाग्य की रेखा चंद्रमा से निकलकर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे ये निश्चित रूप से बुद्धादित्य राजयोग बनाती हुई दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। क्या होता है इस राजयोग से, देखिएगा, जब भी हथेली में ये राजयोग बनता है तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी
या इससे संबंधित क्षेत्र में अगर मेहनत करे, एकाग्रता से आगे बढ़े, मेहनत को बढ़ा ले, तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में। क्या क्या क्षेत्र हैं? चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो, या राजनीति का कुछ मामलों में। ये क्षेत्र, इनमें व्यक्ति बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करता है और एक ब्रांड बनकर उभरता है। अब 1% अगर आप न तो सरकारी नौकरी में गए हो, न इससे संबंधित क्षेत्रों में गए हों, तो फिर ऐसे लोगों को ज़्यादातर, और जाते भी हैं, ऐसे लोग व्यापार में जाते हैं। व्यापार के कारण जाने जाते हैं, व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है, और व्यापार के कारण ही ये समाज में एक अपना ब्रांड बनाकर उभारते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये होता है बुद्धादित्य राजयोग के कारण। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी आपकी हथेली में वर्तमान में दिखाई दे रहा है, और निश्चित तौर पे अभी ये ठीक 2 सालों तक अपना ज़बरदस्त नेगेटिव प्रभाव डालता हुआ दिख रहा है। 2 सालों तक ये कह रहा है कि कोई भी आपको राहत देने की स्थिति में ये नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उपाय जरूर करेंगे। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है ईश्वरीय कृपा होगी, इसका जो वेग है वो हल्का पड़ना शुरू हो जाएगा, और इसका लाभ आपको निश्चित तौर पे होगा। लेकिन इसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं 2 सालों तक अभी और बना रहेगा। क्या है? यहाँ पे ध्यान से देखें, हथेली के बीचों बीच आपके निम्न मंगल से एक रेखा ऐसी आ रही है, और यहाँ पे देखेंगे तो यव का आकार भी बना रही है, फिर ये भी आ रही है, यव का आकार बना रही है, फिर यहाँ से भी आ रही है, और देखिएगा ये है मारक राहु की रेखाएं, बहुत परेशान करती हैं ये तूफान की तरह आता है, सब कुछ जो है उड़ा के ले जाता है। इसका वेग को थामना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप लोगों की हथेलियों में ये आ रहा है, ये लकीरें दिख रही हैं, तो अपने इष्ट को मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में आपका जो इष्ट है वही आपको बचा सकता है, और किसी में ऐसी ताकत नहीं है कि जो इसके वेग को सहन कर सके। अगर इष्ट थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ गया तो यकीन मानिएगा ये आपके जीवन में भयंकर से भयंकर तूफान लाएगा, निश्चित है। तो जिसके भी हाथ में है, अपने इष्ट को मजबूत करना शुरू कर लो। इसका वेग पड़ेगा तो सही, लेकिन बहुत हल्का पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये जीवन की लकीर को काट रहा है। जीवन की लकीर को काटना मतलब जीवन पे प्रभाव डालना। ऐसे में क्या होता है कि सबसे पहले मुश्किल ये आती है कि व्यक्ति को कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर क्या हो रहा है, ये करियर और धन की लकीर को काट रही है। तो पैसे रुपये को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ये भयंकर उतार चढ़ाव दे रहा है, भयंकर उतार चढ़ाव। ठीक है ना? फिर क्या कर रहा है, ये मस्तिष्क की लकीर को काट रहा है। मस्तिष्क की लकीर को काट के जब ये काटता है तो 2 तरफा प्रभाव पड़ता है। एक तो पड़ता है आपके मन और मस्तिष्क पे, लगातार तनाव की, डिप्रेशन की स्थिति को ये बनाता है। दिमाग काम करना बंद कर लेता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए, इसका समाधान क्या है। व्यक्ति अगल बगल झांकता है लेकिन समाधान नहीं मिल पाता है। दूसरा, जब भी मस्तिष्क की लकीर को राहु की रेखा काटती है तो व्यक्ति को धनहीन बनाती है, अभाव की स्थितियों को जन्म देती है। व्यक्ति धन के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब तीसरा देखिएगा, ये जो लकीर आ रही है यहाँ पे हृदय की लकीर को भी कहीं ना कहीं बाधित कर रही है। तो इसका मतलब है जो व्यक्ति के प्रोफेशनल रिश्ते रहते हैं या कोई भी रिश्ते अगर मैं कहूँ, इसके चरम सुख का भोग जो है वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है।
ठीक है ना? और कहीं न कहीं जो सहयोग मिलना चाहिए था, वो सहयोग मिलना बहुत कठिन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ज़रा ध्यान से, यहीं पे नहीं रहता ये। जब ये इस प्रकार से जाता है और यहाँ पे एक गुणा का चिन्ह बन जाता है, राहु के पर्वत पे, तो कुछ चीज़ें आपके जीवन में घटित होनी शुरू हो जाती। कई हाथों में मैंने देखा है ऐसा होता है, तो जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ, सब चीज़ें घटित हो जाती हैं व्यक्ति के जीवन में। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में बहुत ज़्यादा अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं, कई बार नौकरी चली जाती है। आप व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, एकाएक जैसे किसी ने हथौड़ा मार लिया हो शीशे पे और शीशे धड़ाके से गिर गया हो, ऐसा ये व्यापार को करता है। भयंकर उतार चढ़ाव, फायदा तो 1 रुपए का नहीं होता है, तो लेकिन नुकसान 10 रुपए का हो जाता है। हमेशा लॉस में चला जाता है ऐसे में बिजनेस। और ज़्यादातर ये बिजनेस को जो है ठिकाना लगाने का काम करता है, साइड करने का काम करता है, बंद करने का काम कर लेता है। तीसरा, ये क्या करता है, अगर ये चीज़ें आपके जीवन में कम घटित हुई या नहीं हुई, तो फिर ये कर्जे के दलदल में आपको फंसा लेगा। रास्ता नहीं देगा कि कर्जे के दलदल से बाहर कैसे निकला जाए, कर्जे को कैसे ठीक किया जाए, और वो कर्जा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अगर ये भी आपके जीवन में कम हुआ है या नहीं हुआ है, तो फिर ये क्या करेगा, फिर करा किसी ने भरा किसी ने, ये आपको बेवजह के वाद विवाद में फंसवा लेगा। और फिर वो कोर्ट कचहरी का मामला चलेगा, चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन मामला सॉल्व होने का नाम नहीं लेगा। ये करता है। अब ये भी नहीं हुआ, या जो मैंने चीज़ें कही हैं बहुत कम हुई हैं, तो बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होती है ऐसे में व्यक्ति को। ये रहस्यमयी बीमारी को जन्म देता है। पता नहीं चलता है कि ये बीमारी आई कहाँ से है, इसका आने का रीज़न क्या है, किस वजह से ये आई है, इसका इलाज क्या है, ये कभी-कभी पकड़ में नहीं आती है। आ भी गई तो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है, और व्यक्ति इसकी वजह से, इस बीमारी की वजह से लंबे दौर तक परेशानियों में रहता है। अब कई हथेलियों में मैंने देखा है कि जितनी चीज़ें मैंने गिनाई हैं, उनके जीवन में सारी चीज़ें घटित होती हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे जब बृहस्पति, वैसे बृहस्पति यहाँ पे बेहतरीन है, सुंदर है, लेकिन धीरे धीरे इस ग्रह की तरफ देख रहा है। किसकी तरफ देख रहा है? आपके जो है शनि की तरफ देख रहा है। यहाँ पे राहु और नेगेटिव ऊर्जा का असर है, और यहाँ पे जो है, जो मुख्य रेखाएं हैं, उनको छोटी छोटी रेखाएं दूषित कर रही हैं। तो ये गुरु चांडाल योग की स्थिति को दिखाता है। अब गुरु चांडाल योग कब बनता है? जब घर में थोड़ा सा पितृदोष हो और वास्तु दोष भी एक ही साथ आ जाए, तो हथेली में या किसी ने किसी के लिए तंत्र विद्या का प्रयोग किया हो, तो ये 3 चीजें में से एक चीज जब आपके घर में आ जाती है, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें उपस्थित हो जाती हैं, गुरु चांडाल योग बन जाता है। इसका मैं बहुत बेहतरीन, बहुत प्रभावशाली उपाय दे रहा हूँ। अब ये भी साथ में कह रहा हूँ कि एकदम ये चमत्कार नहीं करेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और भगवान में पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। 101% आपके जीवन में इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। ठीक है ना? लेकिन ये अपना प्रभाव कुछ चीज़ों में 2 वर्षों तक रखेगा ही रखेगा, उसके बाद ये अपने प्रभाव को छोड़ देगा। हाँ, उपाय नहीं करेंगे, इसके वेग को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये अपने वेग को 18 सालों तक पूरी तरह से रखेगा अनवरत रूप से। तो इसलिए उपाय ज़रूर करें। ठीक है? अब चलते हैं आपकी हथेली में, इसके साथ साथ देखेंगे तो रेखाओं का जाल भी बन रहा है। बहुत सारी रेखाएं हैं, उसका जाल बन रहा है। ये भी अच्छा नहीं माना जाता है हथेली में जाल बनना।
ये नेगेटिव ऊर्जा को दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा ने हमला कर रखा है और पूरी तरह से व्यक्ति को जो है ये कहीं न कहीं जो है महत्वहीनता की स्थिति में ले जा रहा है। क्या प्रभाव पड़ता है इसका? इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में बहुत ज़्यादा उलझनें आनी शुरू हो जाती है, कई बार पूरा जीवन उलझनों में जाना शुरू हो जाता है और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होनी शुरू हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक स्थिति पर। ये तीव्र गति से आपको आर्थिक रूप से बीमार की अवस्था में ले जाता है, दरिद्रता की ओर धकेलता है, आपकी आर्थिक स्थिति को बीमार कर लेता है, आर्थिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर लेता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर, खास करके आपका जो दाम्पत्य रिश्ता है, दाम्पत्य जीवन का, आपका जो पारिवारिक रिश्ता है और आपका जो कुटुंब का रिश्ता है। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करने का कार्य करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें ये लगातार विकार देने की कोशिश करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है, माइनस की ओर जाता है। और देखिएगा ये आपके जीवन के नींव की जड़ों को खोखला करता है और आपके महत्वपूर्ण जीवन को उसमें धकेलने का कार्य करता है और जीवन को महत्वहीन बनाने का ये कार्य करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी हथेली में, अपने शरीर के अंदर जो ये नेगेटिव ऊर्जा है जो भयंकर प्रभाव डाल रही है, सबसे पहले इसको आपने निकाल करके बाहर करना है। कैसे निकालेंगे? देखिएगा आप स्नान करती होंगी निश्चित तौर पे, मैं आपको एक वनस्पति स्नान की प्रक्रिया दे रहा हूँ कुछ दिनों तक की, ठीक है ना। और वनस्पति स्नान की प्रक्रिया के साथ साथ दो और छोटी सी क्रियाएं उसी के साथ दे रहा हूँ प्रैक्टिकल रूप में। ये कोई पूजा पाठ नहीं है, ये वनस्पति स्नान की क्रियाएं हैं और उसकी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं। थोड़ा गुप्त होती है इसलिए मैं व्हाट्सएप नंबर पे ही दूंगा। दूसरा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ। ये भी क्रियाएं हैं लेकिन ये थोड़ा सा पाठ में भी आ जाती, पूजा में भी आ जाती है। वैसे इसमें दीप जलाना, धूप जलाना, घंटी बजाना, शंखनाद करना नहीं होता है। ये एक प्रकार की योगा है, प्राणायाम है, ठीक है ना, मेडिटेशन है, वो क्रियाएं हैं। तो वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। जो ब्रह्मांड की जो ताकतें हैं, जो ऊर्जा है, वो धन की जो तरंगे हैं उनको, और ऐश्वर्य की जो तरंगे हैं, सुख की जो तरंगे हैं, स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की जो तरंगे हैं, आपकी तरफ खींचने का कार्य करती हैं। तो ये चीज़ें मैं दूंगा। और एक गुरु चांडाल योग का मैं आपको जो है एक जाप दूंगा, उसको जरूर करना है आपने निश्चित तौर पे। ये बहुत सरल हैं करने, आप इन सब को करने में 1-1.5 घंटे में सारा कुछ निपटा सकते हैं। आप बड़े मन से कर सकते हैं और आपके जीवन में, और हमेशा कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है हमेशा करिएगा, जीवन का एक हिस्सा बना लीजिएगा। यकीन मानिएगा एक चमत्कारिक लाभ होना आपको शुरू हो जाएगा और आपका आभा मंडल इतना दिव्य हो जाएगा, आपके अंदर इतना आकर्षण का पावर आ जाएगा कि जीवन में एक दिव्यता और भव्यता की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिकल रूप में 8 ऐश्वर्य आपके पास होंगे। करके देखिएगा, निश्चित तौर पे लाभ होगा। सॉरी। अब देखिएगा, पहला प्रश्न आपने पूछा है, बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, बिजनेस बहुत डाउन है, ये कब तक चलेगा? देखिएगा मैं उपाय दे रहा हूँ।
उपाय बहुत तरीके से करना, और क्यों हो रहा है ये मैंने बता दिया है। और कब तक चलेगा, अभी 2 वर्षों तक जो है इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। 2 वर्षों तक कहीं ना कहीं जो है आपको थोड़ी सी परेशानियां जरूर रहेंगी। गवर्नन जो अच्छा, सरकारी टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत समस्या आ रही है। इसका उपाय, निश्चित तौर पे ये गुरु चांडाल योग बन रहा है, तो निश्चित ही जो है आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसका उपाय गुरु चांडाल योग का जो जाप दूंगा उसी में छिपा हुआ है। तीसरा प्रश्न आप इसी से संबंधित पूछ रही हैं, बिजनेस में कस्टमर की तरफ बहुत पैसा फंस गया, वो कब तक वापस मिलने की संभावना है। 18 महीने के बाद मिलने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, और सही से अगर आप उपाय करते हैं तो 2 सालों के भीतर आपको जो है ये पैसे मिल जाएंगे। मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, फिलहाल माइग्रेन लॉ, बीएल, स्किन प्रॉब्लम चल रही है। अभी 18 महीने तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टरी सलाह लेते रहे, और साथ साथ में जो है पूजा पाठ भी करती रहे, क्रियाएं करती है रहे, तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ होगा। कर्जा बहुत है, राहु के कारण आपकी जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा आ गया है, कर्जे के दलदल में ये फंसा रहा है। लेकिन जो गुरु चांडाल योग का मैं उपाय दे रहा हूँ उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। बेटे और बेटी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये उनकी हथेली से पता चलेगा कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वो उनका करियर कैसा रहेगा, उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, उनके जीवन में कितनी खुशियां रहेंगी, ये उनसे पता चलेगा, और उनका भविष्य कैसा रहेगा। आपकी हथेली से एक बात तो निश्चित तौर पे पता चल रही है, आपका जो शुक्र है वो बेहतरीन अवस्था में है, तो बच्चों का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और आगे चलकर आपका बृहस्पति जैसे ही बेहतरीन स्थिति में दोबारा आ जाता है, बहुत जल्दी आने वाला है, आपको इनका सहयोग इतना अच्छा मिलने वाला है कि जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में बन के रहेगा। आगे भविष्य कैसा रहेगा, क्या सावधानी बरतनी है और क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे भविष्य कैसा रहेगा, सिर्फ एक चीज़ पे जो है मैं एक लाइन में बता सकता हूँ। क्योंकि आपकी हथेली में अगर हम देखेंगे तो ये जो मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये भाग्य स्थान है। अब अगर आप देखते हैं तो इस भाग्य स्थान पर इस प्रकार से जो है एक चिन्ह धीरे धीरे उभरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये चिन्ह है पद्म का चिन्ह। ठीक भाग्य स्थान पर शनि के पर्वत पर पद्म का चिन्ह बन रहा है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। जैसे जैसे ये क्लियर बनेगा और आपकी करियर और धन की रेखा पूरी तरह से इसमें मिल जाएगी, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर जबरदस्त पड़ेगा। हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद् यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। इसको राज चिन्ह कहा गया है कि जिनके जन्म समय पर प्रबल राजयोग होता है, उनके हाथ या पांव में इस प्रकार के पद्म के चिन्ह अवश्य होते हैं। तो ये बहुत बड़ा राजयोग है, और क्या फायदा देने वाला है, आगे शनि पर्वत पर है, आप सब जानते हैं। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी कोई बड़ा काम करते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी काम अगर आप करते हैं, तो आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, और ज़्यादातर मामलों में आप इतने धनवान हो जाएंगी कि आपकी जो आगे चलकर जो पुश्तें हैं उस धन को खा सकती हैं। आप अकेले खुद के बलबूते पे ये धन संपदा जोड़ सकती हैं। ऐसा भाग्योदय आपके जीवन पर आ रहा है। लेकिन ये भाग्योदय कब आ रहा है, ये सब राजयोग 48 वर्ष की उम्र से इसका प्रभाव आपके जीवन पर पूरी तरह से पड़ना शुरू हो जाएगा। अभी इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, 2 वर्षों के बाद आंशिक रूप से पड़ेगा, और 48 ईयर से
पूरी तरह से इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। दूसरा, आगे जीवन में कैसा रहेगा, एक चीज़ और है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में इस प्रकार से एक नेचुरल पावर की लकीरें उभर रही हैं। इसका मतलब है कि 18 महीने के बाद ऐसा समय आपका आ रहा है कि आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाएगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसको आप महसूस भी करेंगी। दूसरा, ये लकीरें इंगित कर रही हैं कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि की आप मालकिन हैं, उसका आप यूज करेंगे। आपके अंदर ईश्वर ने कुछ सोचने और समझने की जो ताकत दी है वो बहुत विशेष रूप की है, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। और ऐसा व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब दो लकीरें होती हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। व्यक्ति का कोई काम नहीं रुकता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाती हैं, व्यक्ति का काम चल जाता है। दो रेखाएं अगर हों, ऐसे लोगों का अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है, ये निश्चित तौर पे होता है। लेकिन थोड़ा सा आपको लापरवाही के गुणों से भी बच के चलना होगा। अभी करियर और धन की रेखा अगर देखेंगे, मस्तिष्क रेखा में एकाएक मिल रही है, तो भावनाओं के वशीभूत होकर या जल्दबाजी में या उतावलेपन में, ठीक है ना, और भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। नहीं तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगी और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। ठीक है ना। अब करना क्या है आपको देखेगा, करने के लिए आपको उपाय करने हैं जो मैं दे रहा हूँ। अब फटाफट आपकी कुछ अन्य चीज़ों पे चलते हैं। अगर आप अपने केतु पे देखें तो दो लकीरें हैं। जब ये दो लकीरें होती हैं तो व्यक्ति के अंदर एक चीज़ होती है कि अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण। लेकिन जब यहाँ पे और यहाँ पे दो लकीरें हों और यहाँ पे जब शुरुआत में इस प्रकार की चीज़ हो, तो जो व्यक्ति का प्रारंभिक दौर रहता है वो थोड़ा संघर्ष से युक्त रहता है। लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के कारण हर सुख को ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है, हर सुख का भोग करता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर के प्रति विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति आ जाए ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। मेहनती बहुत ज़्यादा है, कर्म करने में कोई कायरता नहीं रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान में धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और अभी आपका लक्ष्य भी इन दोनों को प्राप्त करना स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच रहा है। तो इसका मतलब है आगे जाके एक उत्कृष्ट व्यापारी होंगी, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहेगा, श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व की धनी होंगी, बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी ज़्यादा डेवलप हो रही है, जिसके कारण आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा है और उसके लिए जो है मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रही है। एक सुखद जीवन जीने की इच्छा भी दिख रही है। बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी हैं, लेकिन पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दिख रही है, इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे। शुक्र का अगर हम पर्वत देखते हैं, पीछे की तरफ झुक रहा है, घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगी। यहाँ पे देखेंगे तो शुक्र का पर्वत आपका सुंदर स्थिति में है, तेजोमय स्थिति में है। आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रखेगा। ये सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी।
हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा मंगल कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है। निर्णय लेने की ताकत को थोड़ा क्षीण करता हुआ दिख रहा है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति अभी सामान्य स्थिति में है, शनि की तरफ देख रहा है। थोड़ा सा परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं। शनि बहुत अच्छा है, लाभ देने की स्थिति में है। सूर्य भी आगे चलकर बड़ा लाभ देगा। हो सकता है विदेश से भी आपके पास बहुत अच्छा धन आए। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी, इसका लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा। धीरे धीरे चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका भी बड़ा लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।